चौराहे पे पुलिस वाले की जैसे दुनिया में एक्सीडेंट को खत्म कराने की जिम्मेदारी इस मुसलमान की उनको मालिक दुनिया का फिर बच्चे मारे फिर पूछा आप कहाँ खर्च करें उनका गैर मुस्लिमों का उनकी जरूरतों को खर्च कर दिया जाए नॉन मुस्लिम पर खर्च कर दिया पूरे मुल्क में। चलो ऊपर जगह नहीं है आगे इधर को तो बंद नहीं लाओगे भी हम तेरे सामने पेश करे मगर तेरी रहीम करीमी ऐसी है परवरदिगार के लिए इबादत करते हैं परवरदिगार तेरी मदद मांगते हैं हमारी अपनी मदद ज़मीन पर फैले और हमारे गुनाहों को माफ करवा दे। थोड़ा पैरों के अंदर साधन ये लगा और 12वीं के बाद बच्चे जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूलों से। इसलिए मेरी अपील है कि आप उन आप देख सकते हैं कि आज ईद उल फितर के मौके पर हिंदू मुस्लिम जो है यहाँ पर एक गंगा जमुनी तहजीब की जो है वो मिसाल कायम कर रहे हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद यहाँ पर दी जा रही है। नमाज के बाद मुफ्ती ज़ाकिर नोमानी साहब ने जो है अमन और चैन की दुआएं पूरे हिंदुस्तान पूरे सूबे के लिए ख़ास करके फ़िलिस्तीन में हो रहे अत्याचारों के लिए भी यहाँ पर जो नमाज के बाद दुआ की गई है। कैमरामैन सादन बेग के साथ आमिर बेग, हेल्पलाइन न्यूज़ जयपुर। हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आमिर बेग और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के ईदगाह में, जहां पर आज की ईद उल फितर की जो नमाज है वो अदा की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि प्रदेश में जयपुर में एक अच्छा मैसेज यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सामाजिक एकता संगठन के द्वारा किया मैसेज दिया जा रहा है, जो कि मुस्लिम भाइयों के ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। जहाँ पर दूसरे प्रदेशों में सड़कों पर और छतों पर भी नमाज़ों पर तरह तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, वहाँ पर इनके द्वारा एक अच्छा मैसेज दिया जा रहा है जो मुस्लिम भाइयों के ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि ईद उल फितर की नमाज के अंदर लाखों की तादाद में मुस्लिम भाइयों ने एक साथ जो है बारगाह इलाही में सर झुकाया है और ईद उल फितर की जो नमाज है वो यहाँ पर अदा की है। लाखों की तादाद में आप जहाँ तक देखेंगे, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ ईद के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी आज की जो टीम है पुष्प वर्षा करने आई है। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? हम पूरी टीम हिंदू मुस्लिम एकता समिति की ओर से आज ईदगाह पे नमाज सब पे पुष्प वर्षा करने आए हैं और एक जयपुर शहर में पूरे राजस्थान में एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं। इस तरह से हम सब भाई भाई हैं और सब मिलजुल के रहें, हर त्यौहार को मिलजुल के मनावें, यही मैसेज देना चाह रहे हैं।
कितने सालों से पुष्प वर्षा करते हैं? हम गत 5-7 वर्षों से कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं और इसको देखते लोगों में जागृति पैदा हुई है। सब लोग हिंदू मुसलमान भाई मिलके एक दूसरे के हम त्यौहार बना रहे हैं और बनाते जा रहे हैं आगे। नीति एक संगठन है जो जयपुर लेवल पे काम करता है। सौभाग्य से आज गणगौर का त्यौहार भी है जयपुर में, जो हिंदू भाई इस त्यौहार को मना रहे हैं। चैत्र दिवस में हिंदुओं का एक परंपरागत है जो नववर्ष की शुरुआत भी हुई है और मुस्लिम भाइयों का आज ईद का भी त्यौहार है। हम सब लोग आपस में मिलके है और मैं हम मिलते हैं। इससे है से हिंदू होता है और मैं से मुस्लिम होता है, और जब है और हम आपस में जुड़ते हैं तभी तमाम देश की उन्नति और विकास होता है। हम एक दूसरे के धर्मों की हम इज्जत करते हैं, उपासना स्थलों की में आस्था रखते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और कट्टरवादी जो संगठन है उनका हम विरोध करते हैं। सबको एक अपनी बात कहने का, यहाँ रहने का और यहाँ देवी देवताओं को और पूजा स्थलों को पूजने का अपने अपने तरीके से सम्मान है, ढंग है, उनका हम आदर करते हैं। लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। सबको ईद की मुबारकबाद। देखिए, रमज़ान के 30 दिन रोज़े रखने के बाद एक हुक्म है कि वो 30 दिन अल्लाह की रज़ा के लिए भूखे प्यासे रहकर कुरान मजीद की तिलावत कर कर तरावियाँ पढ़ने के बाद जब 30 दिन पूरे हो जाएं तो उसके बाद शहर से दूर किसी ईदगाह के अंदर जाकर जो है वो 2 रकात नमाज वाजिबात देकर और गले मिलकर और इस ईद को मनाया जाए। ईद मनाने का मतलब होता है, ईद के मायने होते हैं त्यौहार के, यानी ये त्यौहार है और हम लोग इस ईद के ऊपर मैसेज करते हैं कि आपसी भाईचारा रहे, सब लोग मोहब्बत रखें, मुल्क तरक्की करे और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अमन व अमान रहे और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे और हम सब साथ रहें। महीना पूरा हो चुका है और आज ईद की नमाज़ पढ़ी गई है। क्या क्या मैं पूरे शहर के लोगों को, जयपुर शहर के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। पूरा महीना इबादत, तरावी, नमाज इसमें गुजरा और तमाम लोगों ने ईद की नमाज आज यहाँ पढ़ी। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आप सबके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस का राज रहा तो कांग्रेस के शासन में हमने सब कोई जाति धर्म नहीं देखा और हमने सब धार्मिक स्थलों पे काम कराए और आज ये अधूरी पड़ी हुई बिल्डिंग सिर्फ इस वजह से रुक गई कि ईदगाह बन रही है और बाकी काम नहीं रुक रहे। तो मैं ये मुख्यमंत्री जी से और राजस्थान की सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह की बात नहीं करें और पूरे शहर में जैसा जिस तरह की जयपुर की परिपाटी है, गंगा जमनी तहजीब है, तो ऐसी परिपाटी को जिंदा रखें और इसको कंप्लीट कराने का संज्ञान है। आप सभी को ईद की बहुत बधाई, बहुत मुबारक। वक्फ कानून को लेकर क्या कहना चाहते हैं? वक्फ अमेंडमेंट बिल पे क्या कहेंगे? पत्रकारों का काम है ऐसे सवाल करना। ईद के मौके पे तो हंसी खुशी की बात करो, लेकिन फिर भी मैं जवाब देता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जिस तरीके से लाया गया हम उसका घोर विरोध करते हैं, कंडम करते हैं। और क्यों करते हैं? ऐसे नहीं कि बीजेपी सरकार बिल लेके आई है इसलिए हमने उसका विरोध कर रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक है कि जब आप किसी भी संपत्ति को उसकी यूज़र की हैसियत से मानते हो तो पूरे देश में जितने भी जाति धर्म हैं, चाहे वो सिख समाज का धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, मिशनरीज़ की ज़मीनें हैं, देवस्थान विभाग की मंदिर माफ़ी की ज़मीनें हैं, कब्रिस्तान हैं, ईदगाहें हैं, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, ये सब यूज़र की हैसियत से प्रेसिडेंट से सैकड़ों सालों से चलती आई है। और आज आप खाली मुस्लिम समाज का जो वक्फ बोर्ड है उसी को आप टारगेट कर रहे हो, बाकी में व्यवस्थाएं वैसे ही चलेगी और इसमें आप टारगेट कर रहे हो। ये बातें ठीक नहीं है, अमेंडमेंट गलत है, सुधार की ज़रूरत है, आप सुधार करो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, हम साथ हैं आपके। स्कूल कॉलेजेस बनाओ, बिल्डिंगें बनाओ, फंडिंग दो। फंडिंग का हालत तो ये है कि ईदगाह हमने मंजूर करी, आपने इसी का काम रोक दिया। तो इस तरह की पिक एंड चूज मत करो। जब आपका नारा ये है कि सबका साथ और सबका विकास, तो आप सबका साथ तो मांग रहे हो, सबका विकास में आप अड़ंगे लगा रहे हो। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर है और वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट है। वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि यहाँ का जो चेयरमैन है वो एक्स ऑफिशियो जम्मू कश्मीर का गवर्नर होगा, लेकिन बाय फेथ हिंदू होगा।
और अगर हिंदू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हिंदू मान्यताएं हैं सारी, उसको समझना चाहिए। कोई इसमें कोई पर्टिकुलर किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो है। और उसमें कहा गया कि अगर वो हिंदू नहीं होगा तो जो भी गवर्नर अगर हिंदू नहीं होगा तो जो भी कोई बाय फेथ हिंदू होगा उसको सरकार नॉमिनेट करेगी। तो फिर वक्फ बोर्ड में ऐसा क्यों कर रहे हो आप? वक्फ बोर्ड में क्यों अलाउ कर रहे हो दूसरे धर्म को? जब वक्फ बोर्ड का जब बिल पे डिस्कशन हो रहा था, मैं पार्ट था वहाँ पर, और जब मैं पार्ट था तो जो लेडीज़ को डील कर रही थी, जो सरकारी IAS ऑफिसर डील कर रही थी, वो उसको मुतव्वली और इमाम में फ़र्क मालूम नहीं है। तो वो कैसे डील कर पाएंगे इनको? कैसे आप उनको इंडक्ट कर सकते हो इसमें? तो इसमें विरोधाभास है और हम इसके खिलाफ हैं, हम निंदा करते हैं। और हम ये कहते हैं कि तमाम धर्मों के जो संपत्तियां हैं, जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ हैं, जो यूज़र की हैसियत से आई हुई है, उनको सबको एक साथ शामिल करो और उसी के आधार पर निर्णय करो। सबके साथ समान व्यवहार और समान कानून होना चाहिए। इस कानून की इजाज़त हमें हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आप खाली संख्या बल के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर दो, ऐसा कानून बना लो, वो हिंदुस्तान की जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये तो मैंने आपको बता दी वक्त बोर्ड की बात के अंदर मैसेज आया। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री संज्ञान ले और तमाम जयपुर शहर के लोगों को, मुसलमानों को ईदी दे और ये आज ही घोषणा करे कि ये काम कल से चालू हो। आपने बहुत अच्छी बात पूछी। 2019 में मैं जब पहली नमाज़ पढ़ने यहाँ आया और अंदर वो छोटी सी जगह थी, मेरे को पुरानी यादें आई और मेरे मन में एक ख्याल आया। किसी ने मेरे को कहा नहीं, ये ख्याल आया कि अपन 2 विधायक जयपुर से यहाँ बन गए तो हम सब की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ईदगाह को सही तरीके से बनाएं। मैंने प्रपोजल दिया और अनफॉर्चुनेटली उसके अगले साल ही कोविड आ गया और 2 साल हमारा 20-21 कोविड से लड़ते लड़ते गुजर गया। 22 तक हमारे 5 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, वो अनफॉर्चुनेटली मेरी विधानसभा क्षेत्र में था तो कहीं और खर्च हो गए और उसमें बहुत सारे झंझट हुए। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी से मिल करके और कुलदीप रांका जी से मिलके और हमने इसमें 10 करोड़ 82 लाख रुपए सैंक्शन कराए। JDA को एजेंसी बनाई। सरकारी काम में समय लगता है, बीच के 2 साल कोविड में गुजरे, सबको मालूम है। और फिर हमने 23 में काम चालू कर दिया और 23 में काम चालू होने के बाद ये इतना कंस्ट्रक्शन हो गया और अनफॉर्चुनेटली राज बदल गया और राज बदलने का एक संकेत बीजेपी ने ये दे दिया कि हम इसको रुकवाएंगे। अरे इसको क्यों रुकवाते हो भाई? काम करवाओ, रुकवाने की मंशा मत रखो। बाकी ईद उल अजहा तक उम्मीद कर रहे हैं इसको तैयार हो जाने? अगर मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं, मेरी आवाज़ उन तक जाती है और मुख्यमंत्री ये सोचते हैं कि मेरे को मुस्लिम समाज को ईदी देनी है तो वो काम चालू भी हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। नमाज के बाद जो है अमन और चैन की दुआएं पूरे हिंदुस्तान, पूरे सूबे के लिए, ख़ास करके फ़िलिस्तीन में हो रहे अत्याचारों के लिए भी यहाँ पर जो नमाज के बाद दुआ की गई है। कैमरामैन सादन बेग के साथ आमिर बेग, हेल्पलाइन न्यूज़ जयपुर।